इन्ना अतईना कल कौसर को सिर्फ 11 बार 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। मुझे इस अमल ने 70 करोड़ का मालिक बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही जामिया और मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कमालात, इसके मोजज़ात इतने ज्यादा हैं कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे आसान सा वजीफा, सेकंडों का वजीफा है, 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ताकतवर वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके पढ़ने के 2 वक्त हैं। दोनों वक्तों में आप किसी एक वक्त में अपनी जिंदगी में 1 मर्तबा इस अमल को लाजमी पढ़ लें। चाहे तो इस वक्त में आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 1 मर्तबा पढ़ लें। जितना इस वजीफे को पढ़ेंगे उतनी आपकी पैसों की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इस वजीफे को जिसको भी 1 मर्तबा पढ़ने का भी बताया, अपनी जिंदगी में जिस भाई बहन ने सिर्फ 1 मर्तबा इस वजीफे को पढ़ा, इसने फिर जिंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी। उसकी पैसों की परेशानी फौरी तौर पे खत्म हो गई। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस बस्ती में मौजूद हो, ये वजीफा आपको 2 खास वक्त हैं इस वजीफे के पढ़ने के। इन दोनों खास वक्तों में से किसी एक वक्त भी अगर आप ये वजीफा पढ़ लेते हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। सारी जिंदगी आप लोग कहोगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब और आजमूदा वजीफा हमें बताया। आपने हमें ऐसा वजीफा बताया कि हमारी रिस्क और पैसों की परेशानी फौरी तौर पे खत्म हो गई। प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में कहते हो कि हमारी रिस्क की जो है वो परेशानी है, हमारी पैसों की परेशानी है, हमारे ऊपर बेशुमार कर्जा है। अक्सर आप लोगों का यही शिकवा होता है, क्योंकि मेरी वीडियोस आप उठाकर देख ले, मेरी वीडियो रिस्क और दौलत के वज़ाइफ को लेकर ही होती हैं। कोई कहता है घर में फाके हैं, झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, मुफलसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं न कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। तकरीबन 99% जो लोग हैं, इनका मसला यही है कि पैसे ना होने की वजह से हमारी जिंदगी में शदीद मुश्किलात आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये 2 वक्त में आपको वजीफा पढ़ लेना है। चाहे तो उसमें से 1 वक्त में आपको बता दूंगा, उसमें पढ़ लें, या दूसरा वक्त जो है आपको जो अपने हिसाब से टाइम आपके हिसाब से बेहतर लगे, आप उस वक्त में ये छोटा सा मुजर्रब वजीफा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे ये आसान तरीन वजीफा है, लेकिन जिस तरतीब से आपको बताऊंगा आपको उसी तरतीब से ये अमल कर लेना है। इसे बिल्कुल इसी तरतीब से अगर आप लोग कर लोगे, जिस तरतीब से खुद ही अमल करता हूँ मैं, खुद ये अमल जिस तरतीब से, जिस तरीके से करता हूँ उसी तरीके से आप लोग भी कर लोगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे 2 तरह के मैसेज आते हैं। कुछ कहते हैं हमें जो है वो फौरी तौर पर हमारे काम बन जाते हैं, आप जो भी वजीफा बताते हैं हमारा फौरी तौर पर काम बन जाता है। और कुछ मेरे बहन भाई जो है वो कहते हैं कि हमें जो है हमने 3-4 मरतबा वज़ाइफ पढ़ लिए हैं लेकिन हमें अभी तक फायदा ना हो सका। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वज़ाइफ जो हैं वो पढ़ने से आपको जरूर फायदा होता है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनना शुरू हो जाती है, फिर इनकी बाद में दुनिया बनती है। कुछ लोगों को फौरन दुनिया मिल जाती है, लेकिन आप लोग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरानी आयात पढ़ो, अल्लाह पाक का नाम पढ़ो और आपको फायदा ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जिस तरतीब से बताता हूँ उसी तरतीब से पढ़ा करो। सबसे पहला काम ये है कि बेदिली से वजीफा ना किया करो, बेदिली से, बेतरतीब से और जल्दबाजी में वजीफा ना किया करो। और जब भी वजीफा पढ़ो अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफा पढ़ा करो। और आप लोग वजीफा जब पढ़ने लगो तो उस दौरान किसी से बातचीत हरगिज ना करो, पूरी अपनी तवज्जो वजीफे पर दो। और वजीफा जब आप लोग शुरू करो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ा है। जब पढ़ लो तो उसके बाद भी ना बताओ कि आपने ये वजीफा, ये अमल किया है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखो, ये बड़ी जो है वो जरूरी बातें हैं, इन पर अमल करो। साथ में वज़ाइफ पढ़ो और साथ में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोजाना अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह रोजाना पढ़ो। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आपको लाजमी करनी है। आप लोग सिर्फ वज़ाइफ पढ़ते रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपके वज़ाइफ का कोई फायदा ना होगा। आप लोगों को नमाज पढ़नी होगी, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ो और अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों को छोड़ दो।
आप लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ भी पढ़ें, हम पूरा दिन झूठ बोलें, गीबत करें और तरह तरह की जाने अनजाने में गुनाह भी करते रहें और हमारे वज़ाइफ असर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल अपने गुनाहों से तौबा कर लें, बिल्कुल अपने गुनाहों को छोड़ दें और फिर आप लोग देखें इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और जो मैंने तरीका बताया है आपको इन पर अमल करते हुए वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। आप लोग कहते हैं कि हम कोई काम ना करें, बस हम क्या करें, हम बस जो है वो सिर्फ वजीफा पढ़ लें, वजीफे से फायदा होता है, लेकिन साथ में अगर गुनाह कर रहे हैं तो फिर आप लोग खुद सोचें कि आपको कैसे फायदा होगा। तो गुनाहों को छोड़कर वज़ाइफ की तरफ आएं, तमाम गुनाहों को अपने छोड़ दें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें, जितना हो सके अल्लाह पाक की राह में देते जाएं, जितना हो सके 10-20 जो आपकी ताकत हो, जो आपकी हैसियत हो, अल्लाह पाक की राह में आप लोग खर्च करते जाएं, इंशाअल्लाह इससे भी आपको जरूर फायदा होगा। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफा समझ लें। आज का वजीफा जैसा कि मैंने बताया कि इस वजीफे को 2 वक्त में आपको पढ़ना है। इस तस्बीह को जोहर की नमाज के फौरन बाद पढ़ लो। एक वक्त तो ये हो गया, जोहर की नमाज जैसे ही अदा करो, चाहे मस्जिद में चाहे घर में, मेरे भाई मेरी बहनें दोनों जोहर की नमाज के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लो, जाए नमाज पर बैठे बैठे। और दूसरे नंबर पर इस वजीफे का वक्त है, वो वक्त है मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के फौरन बाद तरतीब दोनों तरीकों की एक ही है, सिर्फ जो है वो वक्त का फर्क है। अब किसी भी दिन कर लो। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक ही दिन में 2 मरतबा भी कर सकते हो। एक ही दिन मतलब जोहर के बाद पढ़ लिया और उसी दिन आपने मगरिब के बाद भी पढ़ लिया, तो इसी तरह भी आप लोग कर सकते हो। अब वजीफा दुरूद पाक पढ़ के शुरू कर दें। नमाज जब पढ़ लें जोहर या मगरिब की, चाहे तो एक नमाज के बाद पढ़ लें तो काफी है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो क्या है, छोटा सा तो अमल है, आपको तो उसका फायदा ही होना है, नुकसान कोई भी नहीं है। इसको जितनी मर्तबा पढ़ लो, जिंदगी में जितना पढ़ोगे, ये वजीफा जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। ये समझ लो, जितना इस वजीफे को पढ़ोगे उतनी आपकी रिज़्क़ की परेशानी अल्लाह पाक के हुक्म से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जब वजीफा शुरू करो तो कोशिश करना एक तस्बीह आपके हाथ में मौजूद हो, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लो। सबसे पहले आपको 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। अगर तस्बीह ना हो तो कोई पाबंदी नहीं है कि तस्बीह आपको लेकर ही वजीफा पढ़ना है, कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, कोई सा भी दुरूद पाक आप कम से कम 1 मरतबा पढ़ लो, जो आपको याद हो वो आप पढ़ लो। मैंने 2-3 दुरूद पाक बताए, आपको जो याद हो वो आप पढ़ लो, जो मैंने बताया वो पढ़ लो। 1 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के आपको ये वजीफा शुरू कर देना है। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ने वाले को माफ कर देता है, उसके दर्जात बुलंद करता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है और उसकी मुश्किलातों परेशानियों को खत्म कर देता है। तो इसलिए सवाब के तौर पर एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुरूद पाक पढ़ लो तो उसके फौरन बाद आप लोगों को सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है वो है या सलामु या सलामु या सलामु। इस तरीके से आपके पास अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे पढ़ लें। सीधे हाथ की आप लोग 4 उंगलियों पर पढ़ेंगे 12 मरतबा। पहली उंगली पर 3 मरतबा, उसके बराबर वाली उंगली जो है दूसरी उंगली है सीधे हाथ की, इस पर 3 मरतबा, चारों उंगलियों पर 3-3 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे तो 12 मरतबा हो जाएगा। सबसे पहला वजीफा आपको 12 मरतबा आपको पढ़ लेना है, या सलामू का वजीफा पढ़ लो। तो उसके बाद आपको दूसरा वजीफा पढ़ना है। ये दूसरा वजीफा है सूरत कौसर का। कुरान पाक की निहायत ही मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन इसके कमालात और मोजज़ात बहुत ही ज्यादा हैं। ये रिस्क में वुसअत के लिए और परेशानियों से निजात के लिए बहुत ही अहम सूरत है। तो इस सूरत को आपने 11 बार अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इस तरह से आपने सीधे हाथ की उंगलियों पर 11 मरतबा सूरह कौसर को खुलूस दिल और नीयत के साथ पढ़ना है। और तीसरा वजीफा है या गनी, ये भी आपने 12 मरतबा पढ़ लेना है। बस मेरे भाइयों मेरी बहनों, और इस अमल की मैं अपने तमाम जो मेरे भाई बहन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं देख रहे हैं, इनको इजाजत आम है, सबको इजाजत है जो वीडियो को देखकर वजीफा पढ़ना चाहें। हाँ, आप आगे किसी को अपनी तरफ से इजाजत ना दीजिएगा, आप वजीफा पढ़ लें। आप इस वजीफे को, इस मुजर्रफ तरीन वजीफे को, जैसा कि मैंने बताया कि जोहर के बाद पढ़ लें या मगरिब के बाद पढ़ लें। कोशिश करें नमाज के फौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये आसान सा वजीफा पढ़ लें। वजीफे का तरीकाकार 1 मरतबा दोबारा से समाअत फरमा लें, ताकि इसको पढ़ते वक्त कोई भी गलती, किसी किस्म की कोई कोताही ना हो, क्योंकि आपकी जरा सी गलती की वजह से आपका वजीफा जाया जा सकता है। नाज़रीन कराम, वजीफा शुरू करने से पहले सबसे पहले आप किसी भी हाजत के लिए
اپنی کسی بھی مراد کے لیے یا کسی مشکل کام کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ یا سلام پڑھنا ہے۔ اب آگے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ ہے وہ ہے یا غنی یا غنی یا غنی، اس کو آپ نے 12 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کر سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہوں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کا با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے تمام بگڑے کام حل کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔